आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर यानी कि जो जनरल पेपर होता है उसका सिलेबस दीजिए। तो चलिए देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो का ये है विशेष सामान्य पत्र शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। ठीक है, ये सभी के लिए होता है। तो देखिए पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र 1 के लिए इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थियों से पास संज्ञानात्मक क्षमता हो। देखिए, संज्ञानात्मक क्षमता का थोड़ा अर्थ समझ लीजिए। इसका मतलब होता है बालक की मानसिक क्षमता का विकास, जिसमें बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता शामिल होती है। और इसका विकास शैशवावस्था एकदम छोटा से ही हो जाता है। ठीक है, और वे इसको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल हैं। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है। देखिए, शिक्षण अभिवृत्ति पहला बिंदु है शिक्षण। इसके अंतर्गत अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर जैसे कि स्मरण शक्ति, ठीक है, याद रखने का और समझ पाने का, और विचारात्मक, ठीक है, अपना विचार व्यक्त करने का, विशेषताओं और मूल अपेक्षाएं। दूसरा बिंदु है देखिए शिक्षार्थी की विशेषताएं। इसके अंतर्गत है किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, जिसमें कि शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं आती हैं। ठीक है, अगला बिंदु है शिक्षण प्रभावक तत्व। इसके अंतर्गत शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण आती है। ठीक है, और चौथा बिंदु देखिए उच्च अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। इसके अंतर्गत अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियां, जिसमें कि स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि हैं। यहाँ देखिए मूक्स जो शब्द है इसका अर्थ होता है ऑनलाइन शिक्षा। ठीक है, इससे आप बड़ी बड़ी डिग्रियां ले सकते हैं। आगे देखिए अगला बिंदु में शिक्षण सहायक प्रणाली। इसके अंतर्गत है परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। ठीक है, यहाँ आईसीटी का देखिए बहुत सारा अर्थ हो सकता है, लेकिन इसमें फिलहाल जो है इसका अर्थ हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला बिंदु देखिए मूल्यांकन प्रणालियाँ। इसके अंतर्गत है मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। यहाँ देखिए नवाचार का जो अर्थ होता है, शिक्षा में नवाचार का प्रयोग किया जाता है आजकल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या करना है कि अपना जो तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करना है या कुछ उसमें नया लाना है। ठीक है, नई विधि, नई तकनीक या नई कार्य पद्धति, नई सेवा या नया उत्पाद से संबंधित कुछ भी नया चीज़ होना चाहिए जिससे कि इंटरेस्टिंग हो और बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। आगे देखिए इकाई 2 में देखिए शोध अभिवृत्ति। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है शोध, जिसमें कि आपको पढ़ना है अर्थ, प्रकार की विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम। दूसरा बिंदु है शोध पद्धतियां, जिसके अंतर्गत पढ़ना है प्रयोगात्मक, विचारणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक।
तीसरा बिंदु है शोध के चरण। चौथा बिंदु है शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, जिसमें आपको करना है फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। अगला बिंदु है शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग कैसे करना है, ठीक है, ये आपको जानना होगा। अगला देखिए शोध की नैतिकता। अगला 3 नंबर इकाई में देखिए बोध। इसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा, ठीक है। अगला इकाई देखिए 4 नंबर, इसमें है संप्रेषण। संप्रेषण के अंतर्गत पहला बिंदु है देखिए संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। दूसरा बिंदु है प्रभावी संप्रेषण, इसमें आपको पढ़ना होगा वाचिक एवं गैर वाचिक, अंत संस्कृति एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। तीसरा बिंदु है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। चौथा बिंदु है जन मीडिया एवं समाज। अब अगला देखिए इकाई 5 गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, ठीक है। इसमें आपको कुछ गणित से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि पहला बिंदु देखिए तर्क के प्रकार। दूसरा बिंदु संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। तीसरा बिंदु है गणितीय अभिवृत्ति, जिसके अंतर्गत है अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत। ये सारी गणित के चैप्टर आपको जानने होंगे। अब देखिए अगला इकाई 6, इसमें है युक्ति युक्त तर्क। इसके अंतर्गत आपको पहला बिंदु जो है देखिए युक्ति के ढांचे का बोध। इसमें आपको पढ़ना है युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वास्तवार्थ, विरोध की परंपरागत वर्ग। इसके बाद अगला बिंदु है युक्ति के प्रकार, जिसमें करना है आपको निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। यहाँ देखिए निगमनात्मक विधि में जो होता है वह सामग्री अलग अलग तथ्यों से सामान्य प्रस्थापनाओं की ओर, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने को निगमनात्मक कहा जाता है, ठीक है। देखिए आगमनात्मक विधि में क्या होता है, इसके अंतर्गत विशेष तथ्यों और घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला बिंदु देखिए अब अनुरूपताएं। चौथा बिंदु है देखिए बेन का आरेख। इसके अंतर्गत तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए बेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग, ठीक है। अगला बिंदु है देखिए भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन। अगला बिंदु है प्रमाण। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। अंतिम बिंदु है इसमें देखिए अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास, ठीक है। यहाँ देखिए व्याप्ति मतलब होता है जो व्याप्त है, मौजूद है, ठीक है। यहाँ हेत्वाभास का अर्थ है कि किसी भी चीज का आभास होना, ठीक है, कि वो एक वास्तविक रूप में हो सकता है, ठीक है। अगला इकाई है 7 नंबर देखिए आंकड़ों की व्याख्या। इसमें पहला बिंदु है देखिए आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण। दूसरा बिंदु है गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े। तीसरा बिंदु है चित्रवत वर्णन, जिसमें कि आपको पढ़ना होगा बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, और आंकड़ों का मानचित्रण। चौथा बिंदु है आंकड़ों की व्याख्या। पांचवा बिंदु है आंकड़े और सुशासन। अगला 8 नंबर इकाई देखिए, इसमें है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, जो हम लोग पहले भी समझ चुके हैं आईसीटी, ठीक है। इसके माध्यम से अभी प्राय सरकारी स्कूलों में भी और जितने प्राइवेट स्कूल हैं सभी जगह ये बच्चों से लेकर बड़े तक को आईसीटी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसमें बच्चे
पहले क्या होता था कि टीचर को देखते थे और सुनते थे, लेकिन किसी भी दृश्य को देख नहीं पाते थे, तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से ऑडियो विजुअल होगा। आप इमेजिन जो करते थे उसको आप सामने देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो इमेजिन नहीं कर सकता था वो भी देख के जल्दी समझ जाएगा। इसमें देखिए पहला बिंदु है आईसीटी, सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली। दूसरा बिंदु है इंटरनेट, इंटरनेट ईमेल, श्राव्य दृश्य, कंप्रेसिंग की मूलभूत बातें। तीसरा बिंदु है उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें। चौथा बिंदु है आईसीटी और सुशासन। अब देखिए इकाई 9, इसमें आप पढ़ना है लोग, विकास और पर्यावरण, ठीक है। लोग, विकास और पर्यावरण, इसका पहला बिंदु है देखिए विकास और पर्यावरण, जिसके अंतर्गत है मिलेनियम विकास और समपोषणीय विकास का लक्ष्य। दूसरा बिंदु है मानव और पर्यावरण समव्यवहार, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा निरीजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उसके प्रभाव। तीसरा बिंदु है पर्यावरण परक मुद्दे, जिसके अंतर्गत पढ़ना है स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। इसके अंतर्गत और भी है देखिए ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, जिसमें कि ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, ये सभी आएंगे। जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। चौथा बिंदु है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव। पांचवा बिंदु है प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकी और वन। अगला छठा बिंदु है प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, जिसके अंतर्गत न्यूनीकरण की युक्तियां। अगला 7 नंबर बिंदु है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, यानी कि इसमें पूरी तरह से पर्यावरण का ही बात किया गया, ठीक है। अगला इकाई 10, इसमें आपको पढ़ना है उच्च शिक्षा प्रणाली। पहला बिंदु है देखिए उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। दूसरा बिंदु है स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। तीसरा बिंदु है भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। चौथा बिंदु है व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। पांचवा बिंदु है मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा। छठा बिंदु है नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। अंत में देखिए टिप्पणी, पहला है देखिए प्रत्येक यूनिट यानी कि मॉड्यूल से 2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। तो दूसरे नंबर पर देखिए यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ या चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्न के अवतरण दिए जाएं, ठीक है। ये जो भी दिव्यांग हैं उसके लिए है। तो ये था आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस, ठीक है। और कुछ भी कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।